वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम जिसमें हम परमेश्वर के पवित्र वचन का अध्ययन करते हैं, उसकी इस कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन ने हमें न्यायों की पुस्तक तक ले आया है। सो कृपया अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लें और न्यायों की पुस्तक को खोलें, जो पवित्र शास्त्र की 7वीं पुस्तक है। सो मित्र, आइए हम सब मिलकर न्यायों की पुस्तक का सर्वेक्षण करें। जैसे हम न्यायों की पुस्तक में आते हैं तो हम एक ऐसे पुस्तक का अध्ययन करते हैं जो इब्रानी इतिहास के 400 वर्ष को बताता है, जो इतिहास की एक बड़ी संख्या है। उत्पत्ति और निर्गमन के बीच का समय 400 वर्ष का था और पुराने नियम और नए नियम के बीच का समय भी 400 वर्ष का था। फिर न्यायों की पुस्तक भी 400 वर्ष के समय का वर्णन करती है। यहोशू की पुस्तक का प्रारंभ मूसा की मृत्यु और यहोशू मूसा का उत्तराधिकारी बनता है। इससे यह पुस्तक प्रारंभ होता है। न्यायों की पुस्तक के आरंभ के वाक्य में यहोशू की मृत्यु का वर्णन है। फिर उसकी मृत्यु के पश्चात प्रजा में नेतृत्व की कमी हुई। यहोशू अपनी नेतृत्व की भूमिका अदा करने के लिए उत्तराधिकारी को प्रशिक्षित करने में सफल नहीं हुआ। इस परिप्रेक्ष्य से इस पुस्तक में नेतृत्व का बयान शून्य है और इससे यह अर्थ निकलता है कि यहोशू उत्तराधिकारी को प्रशिक्षण देने में असफल रहा। यह मनुष्य एक महान अगुवा था और परमेश्वर के कार्य में उसने एक बड़ा योगदान दिया था, परंतु इससे उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और इससे ऐसा जान पड़ता है कि वो एक उत्तराधिकारी को प्रशिक्षित नहीं कर सका। श्रोता मित्र, न्यायों की पुस्तक के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि सभी न्यायों ने अपने उत्तराधिकारी को प्रशिक्षित नहीं किया जो उनकी नेतृत्व की भूमिका अदा कर सकें। जब तक न्यायी जीवित रहे तब तक अच्छा नेतृत्व था, परंतु जब उनकी मृत्यु हुई तो वहां अगुवे नहीं रहे और नेतृत्व में कमी पाई गई। पवित्र शास्त्र की अनेक पुस्तकों की भांति न्यायों की पुस्तक के लेखक का नाम भी अज्ञात है। यह ऐतिहासिक समय हमें यहोशू की मृत्यु से लेकर शमूएल की पुस्तक तक पहुंचाता है, जिसमें 400 वर्ष का समय है। न्यायों की पुस्तक का मुख्य पद हमें बताता है कि इस ऐतिहासिक समय में इस्राएल में कोई राजा नहीं था और हर एक मनुष्य ने वही किया जो उनकी दृष्टि में अच्छा था। यह बात न्यायों की पुस्तक में हमें 4 बार कहा गया है और न्यायों की पुस्तक का मुख्य बयान यही है। यहाँ पर ऐसा जान पड़ता है कि राजतंत्र के समय उनके पास राजा था और उसी ने यह बयान व्यक्त किया था। फिर भी जब हम पीछे देखते हैं तब वहां पर नेतृत्व शून्य था। सो वहां पर जो कोई भी हो, नेतृत्व की कमी थी। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि न्यायों की पुस्तक का लेखक शमूएल था और राजतंत्र के समय में उसने इस पुस्तक को लिखा था। फिर यहोशू की मृत्यु के बाद न्यायों ने इब्रानी ऐतिहासिक समय की कड़ी को 2 पुस्तक जो शमूएल के नाम से जोड़ा गया है। यह वह समय है जिसे इब्रानी इतिहास के अंधकार का युग कहा गया है और यह वह समय है जो उत्तरी और दक्षिणी राज्य की बंधुआई को अलग अलग करने में प्राथमिकता दी गई है। न्यायों की पुस्तक में भयंकर संदेश हैं। संदेश का मूल समस्या आत्मिक कैंसर जैसा था, जो सब प्रकार का घृणित व दुखदायी परिणाम उत्पन्न करता है। वह समस्या अर्थात वह आत्मिक कैंसर को विद्रोह कहा गया है। अंग्रेजी में इसे एपोस्टेसी कहा गया है, जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एपो और स्टेसी। इसका अर्थ खड़ा होना है और एपो का अर्थ दूर होना या दूर हो जाना है। मित्र, स्मरण करें कि यहोशू की पुस्तक के अंत में इस्राएली प्रजा ने विश्वास किया
और कहा कि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, उसको प्रथम स्थान देना चाहते हैं और उसकी आज्ञा पालन करना चाहते हैं। यीशु ने अपनी स्थिति पर विचार किया और कहा, तुम्हें चुनाव करना पड़ेगा, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। तब लोगों ने चुनाव किया और कहा, हम यहोवा की सेवा करेंगे। उन्होंने यहोवा की सेवा करने का निर्णय लिया और वे अपनी स्थिति को पहचाने। यहाँ पर विद्रोह की स्थिति सामान्य है, परंतु बाद में वे इस स्थिति से दूर हो गए। सो यही है परमेश्वर पर विद्रोह करना। न्यायों की पुस्तक में वे 7 बार परमेश्वर से विद्रोह किए और चक्र में घूमते रहे। श्रोता मित्र, मैं इस ऐतिहासिक चक्र को उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा जो न्यायों की पुस्तक में 7 बार आया है। आप इस चक्र के विषय में थोड़ा विचार करें, जो दीवाल घड़ी के समान था। 12 बजे उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। उनका संबंध परमेश्वर से सही था और वे परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और उसे प्रथम स्थान दे रहे थे। परंतु उसके बाद 1 बजे के लगभग उन्होंने विद्रोह किया और यीशु की पुस्तक में जो स्थिति अपनाए थे उससे वे मुकर गए, अर्थात वे अपने मूल दशा में आ गए। और 2 बजे वे अपने परिणाम की दावत का अनुभव कर रहे थे, जो हमेशा विद्रोह का अनुसरण था। उन्होंने नैतिक भ्रष्टाचार को विकसित किया। 3 बजे राजनीतिक भ्रष्टाचार को विकसित किया और तब 4 बजे के लगभग चक्र पर परमेश्वर ने एक शत्रु को खड़ा किया। यह शत्रु कनानी, मिद्यानी, मुआबी या फिलिस्तीनी हो सकता है, परंतु परमेश्वर ने एक बड़े शत्रु को खड़ा किया। सब तरह से परमेश्वर चाह रहा था कि ये लोग उसकी सुने, परंतु उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब परमेश्वर ने उस शत्रु को खड़ा किया और 5 बजे युद्ध आरंभ हुआ और उस शत्रु के द्वारा वे जीते गए जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया था। फिर उस युद्ध में शत्रु द्वारा जीतने के बाद वे उस चक्र के निचले भाग में थे। उस समय वे अपने पराजय का अनुभव करने पाए। जो घात नहीं किए गए थे वे गुलाम बना लिए गए। वे विभिन्न समय तक गुलाम बनाए गए थे, अर्थात कभी 7 वर्ष के लिए, कभी 8 वर्ष के लिए। सो यह फलस्तीन में 40 वर्ष का समय था। विभिन्न समय तक गुलाम बने रहने के पश्चात वे परमेश्वर की ओर फिरे। 7 बजे वे परमेश्वर से प्रार्थना करने और पुकारने लगे और तब 8 बजे उन्होंने पश्चाताप किया और 9 बजे उनमें बेदारी आई। जब उन्होंने प्रार्थना किया, पश्चाताप और बेदारी का अनुभव किया, तब परमेश्वर ने 10 बजे एक न्यायी को खड़ा किया। यह न्यायी कभी छुटकारा देने वाला और कभी बचाने वाला कहा गया, मूसा के जैसा, जैसे कि उसने मिस्र से उन्हें छुटकारा दिलाया। 11 बजे उस न्यायी ने उन्हें छुटकारा दिलाया और बचाया जिन्हें शत्रु ने जीत लिया था। तब 12 बजे वे वापस आए। फिर चक्र के ऊपर परमेश्वर अपने उचित स्थान पर था और वे परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और परमेश्वर के साथ उनका संबंध सही था। वे विभिन्न समय में शांति प्रिय जीवन जी रहे थे और उनके लिए सब कुछ ठीक था, क्योंकि उस न्यायी के पास एक बड़ी सेवा थी। सो न्यायी ने उन्हें परमेश्वर के पास लाया और वह उनकी बेदारी के लिए साधन बन गया। 80 वर्ष तक उसमें शांति थी, किंतु अंत में यह कैंसर दोबारा सरका और आत्मिक विद्रोह बन गया। तब वे दोबारा चक्र के माध्यम से सही चाल चलने लगे। हमने कहा कि न्यायों की पुस्तक में 7 बार वे चक्र के माध्यम से गुजरते रहे। न्यायों की पुस्तक में इस बुनियादी संदेश का प्रयोग कम से कम 2 बार आया है। स्मरण करें कि हम पवित्र शास्त्र की पुस्तकों का भक्तिपूर्ण प्रयोग हमेशा करते आ रहे हैं। श्रोता मित्र, न्यायों की पुस्तक में भक्तिपूर्ण प्रयोग क्या है? इसके कम से कम 2 आकार हैं। सर्वप्रथम यह व्यक्तिगत प्रयोग है। जब उत्पत्ति और निर्गमन की पुस्तक में वापस जाकर वहां बताए हुए उद्धार के रूपक कथा को स्मरण करें। यदि हम अपनी तस्वीर उद्धार के दृष्टांत में देख सकते हैं और उद्धार के लिए अपनी पहचान बनाते हैं और मिस्र से उनके छुटकारे में
अपनी पहचान बनाते हैं, जैसा कि हमारे पाप से हमारा छुटकारा है। और यदि हम कनान जाने में और कनान पर भी अपनी विजय में अपनी पहचान बनाते हैं, तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है कि हमें हमारे आत्मिक मिस्र से छुटकारा मिला है और हम प्रतिज्ञा के देश के आत्मिक आशीष में प्रवेश किए हैं। तब हम जब न्यायों की पुस्तक में आते हैं तो हम उनके साथ अपनी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भक्तिपूर्ण प्रयोग व्यक्तिगत रूप से हुआ है। एक बार आपको आत्मिक मिस्र से छुटकारा मिल गई है और आप अपनी वीरान भूमि को पार कर चुके हैं, आत्मिक कनान में प्रवेश कर चुके हैं और आप उस आत्मिक संपत्ति के अधिकारी बनने जा रहे हैं। फिर भी यह आपके लिए संभव है कि आपका पतन हो सकता है। आप संभवतः विद्रोह भी कर सकते हैं और आप परमेश्वर को त्याग कर पीछे हट सकते हैं। सुमित्र न्यायों की पुस्तक का कहना है कि ऐसा संभव हो सकता है, जैसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ते हैं और पौलुस प्रेरित के द्वारा चिताए गए हैं, जहां पर कहा गया है कि इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। सो न्यायों की पुस्तक का व्यक्तिगत भक्तिपूर्ण प्रयोग यह है कि सावधान रहना, कहीं तुम गिर न पड़ो। सावधान रहो, कहीं तुम पीछे न हटो। जबकि तुमने कनान देश में प्रवेश पाया है और उसे जीता है, सो इसका मतलब यह नहीं कि तुम वापस नहीं फिर सकते। न्यायों की पुस्तक बार बार हमें सिखाती है कि इस्राएली प्रजा ने अपने राज में ऐसा किया। सो इसका व्यक्तिगत प्रयोग यह है कि हम विद्रोह के चक्र द्वारा व्यक्तिगत ईश्वर से फिर सकते हैं। हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का समर्पण करते हैं, परंतु हम असफल हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। सो जब हम ऐसा करते हैं, तब हम यह अनुभव भी करते हैं कि हमने विद्रोह किया है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि न्यायों की पुस्तक का दूसरा प्रयोग और इसका संदेश राष्ट्रीय प्रयोग है। क्या यह संभव है कि न्यायों की पुस्तक में कई बार इस्राएली जाति इस चक्र से गुजरे? आज राष्ट्र इस चक्र से गुजरता है। हाँ मित्र, यह बहुत ही कटु सत्य है और एक भयंकर प्रयोग है, चाहे आप व्यक्तिगत प्रयोग करें या चाहे राष्ट्र में प्रयोग करें। परमेश्वर आपको 12 बजे चाहता है, जहां पर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है और आप उसकी सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं। सो मित्र, यही न्यायों की पुस्तक का संदेश है। प्रभु आज के वचन अध्ययन से आपको आशीष देवे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।